हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ का लेसन 10 फाइनेंशियल मार्केट, जिसका हिंदी होता है वित्तीय बाजार का पार्ट 1 को कवर करेंगे। और ये इस चैप्टर से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो है। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है वित्तीय बाजार का अर्थ, अवधारणा एवं परिभाषाएं। फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो आप लोग वित्तीय बाजार का फुल एक्सप्रेशन था, इसका बेसिक मीनिंग समझने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आप लोग को जो वित्तीय बाजार का जो मीनिंग है और जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ सके और आप लोग अच्छी तरह से एग्जाम में लिख कर आ सके। तो जो फाइनेंशियल मार्केट है उसका हम लोग फुल एक्सप्रेशन एंड डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसका बेसिक मीनिंग समझाना चाहूँगी कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। तो फाइनेंशियल मार्केट यह एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि आप लोग को बहुत ही इसमें आप लोग इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसमें आप लोग को बहुत नए नए चीज़ सीखने को मिलेंगे। और चैप्टर को शुरुआत करने से पहले मैं इसका बेसिक मीनिंग समझाना चाहूँगी कि वित्तीय बाजार क्या होता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट को समझाने से पहले मार्केट का मीनिंग समझते हैं कि मार्केट क्या होता है। तो मार्केट एक ऐसा स्पेसिफिक प्लेस होता है जिसमें बायर्स एंड सेलर्स होते हैं और जहाँ क्रेता खरीदते हैं और विक्रेता बेचते हैं। ठीक है, गुड्स को परचेस करते हैं। ठीक है, और सेलर जो है वह सेल करते हैं गुड्स को। तो उसी को हम लोग कहते हैं मार्केट। ठीक है, और जिसमें मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों मीटअप करते हैं। तो हम चलते हैं फाइनेंशियल मार्केट किसे कहते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ फाइनेंशियल एसेट में डील किया करेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। यानी कि यह एक ऐसा मार्केट है जो जहाँ हम लोग फाइनेंशियल को एसेट में डील करेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। और इसका हम लोग अच्छी तरह से और मीनिंग समझेंगे। चलिए समझते हैं। जितने भी फाइनेंशियल एसेट होते हैं जैसे कि शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर हो गया, जिनको हम लोग मतलब इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। ठीक है, और या तो इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ पर इसको क्रिएट किया आता है या फिर एक्सचेंज किया आता है। ठीक है, यदि किसी कंपनी को शेयर्स इशू करना है तो वो क्या नॉर्मल मार्केट में थोड़ी इशू करेंगे, वो फाइनेंशियल मार्केट में इशू करेंगे। ठीक है, जो शेयर्स डिबेंचर हो गया, बॉन्ड्स हो गया, ये सब फाइनेंशियल मार्केट में इशू किए जाते हैं ताकि वो अच्छी तरह से मतलब रिटर्न दे सके। फाइनेंशियल मार्केट में दो लोग विजिट करते हैं, यानी कि दो पर्सन जो होते हैं वो फाइनेंशियल मार्केट के अंतर्गत विजिट करते हैं। एक वो जिनके पास पैसा इन्वेस्ट करना होता है और एक वो जिनको पैसे की ज़रूरत होती है। यानी कि एक ऐसा आदमी, एक ऐसा इंडिविजुअल पर्सन जो पैसा को इन्वेस्ट करना चाहता है और एक ऐसा इंडिविजुअल पर्सन जिसको मतलब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली दो लोगों के बीच लिंक है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट जो है वो दो लोगों के बीच लिंक का कार्य करता है। एक फर्स्ट जो है वो सेवर्स होता है, सेकंड जो है ब्रोअर्स होता है। ठीक है, फर्स्ट जो है जो सेविंग करता है। ठीक है, सेकंड जो होता है जो उधार लेता है। एक वो जो पैसा सेव करते हैं, जैसे हम और आप हो गए। ठीक है, पैसा बचाते हैं, छोटे छोटे सेविंग करते हैं। ठीक है, बैंक के थ्रू या फिर मतलब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरे वे लोग जिनको पैसे की जरूरत होती है, जिनको पैसे की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि कंपनी हो गई। ठीक है, उनको ढेर सारे पैसे, ढेर सारे पूंजी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यह बेसिकली एक मार्केट है। ठीक है, जो पैसे को सर्कुलेट करती है। ठीक है, दोनों सेवर्स एंड बोरोवर्स के बीच। तो इसमें जो सेवर्स होते हैं वह उनके पास दो ऑप्शन होता है। ठीक है, या तो वो बैंक में अपना पैसा मतलब जमा कर सकते हैं, क्योंकि घर में रखने से तो पैसा कोई बेनिफिट होगा नहीं, वो तो ऐसे पड़ा रहेगा। ठीक है, परंतु अगर बैंक में मतलब हम लोग जमा करेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, और अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन तो ये आप लोग हो गया बैंक में जमा करना, सेकंड ऑप्शन होगा फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करना। तो आप लोग को दो ऑप्शन है, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग कहाँ इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को, अपने सेविंग अकाउंट को। ठीक है, तो चलिए हम लोग अच्छी तरह से इसका फुल एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू मैंने इसमें मेंशन कर रखी हूँ वीडियो के दौरान आप लोग को अच्छी तरह से समझने के लिए। ठीक है, देखिए आप लोग इस तरह का वीडियो। ठीक है, तो देखिए हाउस होल्ड जो सरप्लस यूनिट होते हैं, हाउस होल्ड कौन होते हैं, जो हम लोग हैं, जो हम और आप है। ठीक है, जो कि जिनके पास पैसा होता है कुछ सेविंग करने के लिए। ठीक है, घर में पैसे पड़े रहने से कुछ फायदा नहीं होता है। इसके लिए आप लोग को मतलब बैंक में हम लोग जमा करते हैं या फिर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, छोटी मोटी या बड़े बड़े भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं हाउस होल्ड। ठीक है, हम लोग उनके पास दो ऑप्शन होता है, या फिर वो बैंक के अपना पैसा जमा कर सकते हैं। ठीक है, सेविंग कर सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों कर सकते हैं। तो वो इन पर डिपेंड करता है कि वो ये जो मतलब चूज करे या फिर ये चूज करे। ठीक है, और जो बिजनेस फर्म होता है। ठीक है, जो डिफिसिट यूनिट होता है। ठीक है, बिजनेस फर्म जो होता है या फिर वो बैंक से लेता है पैसा या फिर वो फाइनेंशियल मार्केट से लेता है पैसा। ठीक है, तो ये सभी जो होते हैं वो मिलकर फाइनेंशियल मार्केट को मतलब ये निर्माण करते हैं, क्रिएट करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट, जो कि फाइनेंशियल एसेट में पैसे को डील करते हैं। ठीक है, और जिससे कि अगर हाउस होल्ड अगर बैंक में जमा करेंगे तो उनको इंटरेस्ट मिलेगा, परंतु अगर वो फाइनेंशियल मार्केट में जमा करेंगे तो उनको डबल
ट्रिपल इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल उनको बेनिफिट हो सकती है, क्योंकि जो शेयर्स है वो बहुत ज़्यादा मार्केट में अभी मतलब भाग सकता है, ठीक है, इंक्रीज हो सकता है। तो उनके पास चॉइस है। और जो बिजनेस फर्म है उनको तो हमेशा मतलब वो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करती है, तो बड़ी बड़ी उनको मशीनरी प्लांट, बड़ी बड़ी इक्विपमेंट्स के मतलब बायस करने पड़ते हैं, तो उनको उनके उनके लिए बहुत सारे कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो मतलब फाइनेंशियल मार्केट में वो पैसा लेते, ताकि वो पैसा लेकर वो एक अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर सके, ताकि उनको बहुत सारा रिटर्न हो सके। आज जब इनको रिटर्न होगा मतलब इनको फायदा होगा, तो वो डिविडेंड के रूप में इनको भी फायदा होगा। इनको जब फायदा होगा तो ये हाउस होल्ड को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फाइनेंशियल मार्केट मतलब सर्कुलेट करता रहता है, मतलब चलता रहता है, ठीक है। और यह जो है यह एक इनके और इनके बीच लिंक बिटवीन का काम करता है, लिंक है, ठीक है, इनके और इनके बीच। तो इसका अर्थ और अवधारणा समझते हैं, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। वित्तीय बाजार में विपणन हेतु वित्तीय संपत्ति फाइनेंशियल एसेट जिन्हें साधारणतः प्रतिभूतियां कहा था, ठीक है। वित्तीय बाजार यानी कि फाइनेंशियल मार्केट में विपणन विपणन यानी कि मार्केटिंग हेतु, ठीक है, वित्तीय संपत्तियां फाइनेंशियल एसेट जैसे हो गया डिबेंचर हो गया, बॉन्ड्स हो गया, शेयर्स हो गया, ठीक है, ये जिनको हम लोग प्रतिभूतियां कहते हैं उपलब्ध रहते हैं, ठीक, उपलब्ध रहती है हमें फाइनेंशियल मार्केट में सभी। और सामान्य बाजार में आप लोग सुना होगा कि हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, मुथूट फाइनेंस में इन्वेस्ट कीजिए, बहुत सारे आप लोग इन्वेस्टमेंट सुने होंगे आप लोग, मतलब ये टीवी पर प्रचार वगैरह दिखाता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। सामान्य बाजार में वस्तुओं में क्रय विक्रय की भांति वित्तीय बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। जिस प्रकार नॉर्मल मार्केट में वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है, वस्तु का परचेज एंड सेल किया जाता है, उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार फाइनेंशियल मार्केट में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता था। शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स का सेल्स एंड परचेज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर है ये व्यवहार एक विशिष्ट स्थान स्कंद विपणि पर किया जाता है, यानी कि यह जो डील किया जाता है वह एक मतलब स्पेसिफिक प्लेस पर किया जाता है, जिसको हम लोग स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है, स्कंद विपणि कहते हैं। आजकल ये व्यवहार कंप्यूटर जनित माध्यम से किया जाता है, यानी कि आजकल जो आजकल के इस युग में, मतलब आजकल के इस प्रतिस्पर्धावादी युग में और आधुनिक युग में यह काम जो हो रहा है वो कंप्यूटर से हो रहा है, ठीक है। और वस्तुओं तथा सेवाओं की भांति इन वित्तीय संपत्तियों का उपभोग नहीं किया जा सकता है, वरना इनका प्रयोग अधिकार एक निश्चित अवधि के लिए क्रय विक्रय होता है। इस प्रयोग अधिकार का मूल्य इस प्रपत्र की उपार्जित आय ब्याज की मात्रा पर प्रमुख रूप से निर्भर करता है। वित्तीय बाजार का क्षेत्र केवल स्कंद विपणि तक ही सीमित नहीं है, यह वहाँ सक्रिय है जहाँ किसी भी प्रकार की वित्तीय संपत्ति का भी और कोई भी व्यवहार कर रहा है। वित्तीय संपत्ति का अर्थ यहाँ स्पष्ट करना अपेक्षित होगा कि वित्तीय संपत्ति फाइनेंशियल एसेट एक ऐसा प्रपत्र है जो एक व्यापारिक संस्था अपने कोष को पूर्ति हेतु निर्गमित करती है, ठीक है। जो एक व्यापारिक संस्था जो होती है वो अपनी कोष को मतलब सफिशिएंट कोष को पूर्ति करने के लिए उनको इशू करती है। एंड यह प्रपत्र अपने विशिष्ट नाम की एक इकाई प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि समतांश, ठीक है, शेयर हो गया, इक्विटी शेयर हो गया, पूर्वाधिकारांश, प्रेफरेंस शेयर हो गया, एंड डिवेंचर्स एक्सेट्रा। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि वित्तीय बाजार एक संस्था है, जो वह अवस्था है जो चेक विनिमय साध्य प्रपत्र तथा सरकारी प्रतिभूतियों को जमा और ऋण, स्टॉक, बॉन्ड्स आदि लेन देन के सुविधाजनक बनाती है। वित्तीय बाजारों में दलाल बैंक, गैर वित्तीय संस्थाएं, मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड्स, बट्टा गृह, केंद्रीय बैंक आदि अनेक संस्थाओं की सहभागिता होती है। जितने भी इनमें बहुत सारे ब्रोकर्स भी होते हैं, दलाल भी होते हैं, बैंक भी होते हैं, गैर वित्तीय संस्थाएं भी होती है, ठीक है, मर्चेंट बैंक भी होते हैं, म्यूचुअल फंड्स, बट्टागरी, फिर से केंद्रीय बैंक भी आदि सब मिलकर इन संस्थाओं में सहभागिता निभाते हैं। और फिर से वित्तीय बाजारों के संबंध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों को मत एक रूप में, जिनमें से कुछ परिभाषा निम्नलिखित है। फर्स्ट है प्रो चाको के अनुसार वित्त बाजार की परिभाषा एक ऐसे स्थान के रूप में की जा सकती है जहाँ पर प्रत्येक प्रकार के कोषों का क्रय विक्रय किया जाता है। जितने भी कोष, जितने भी फंड्स होते हैं उनका परचेस एंड सेल किया जाता है, उन्हीं को हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। सेकंड है गांठ के अनुसार, गांठ के शब्दों में वित्तीय बाजार एक ऐसा संयंत्र है जो कि उधारकर्ताओं की ऋण उपलब्ध कराता है और ऋणदाताओं को वित्त लगाने के अवसर प्रदान करता है, यानी कि जो उधार करता है, ठीक है, जो ब्रोवर्स है वो उनको ऋण उपलब्ध कराता है, ठीक है, लोन प्रोवाइड कराता है। और जो ऋणदाता है, जो मतलब ऋण प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, उनको वह वित्त लगाने का अवसर, यानी कि उनको इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। थर्ड जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अनुसार वित्त बाजार एक नियतकालिक मौद्रिक परिसंपत्तियों क्रय विक्रय का केंद्र है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग को इसका अच्छी तरह से बेसिक मीनिंग समझ में आ चुका होगा, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर हो सका होगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।